डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के एक और लेक्चर के साथ यूनियन ऑफ टू एफएज जो हैं, हमारे पास दो एफए गिवन हैं, FA1 और FA2। इनको हमने इनका यूनियन हमने बनाना है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अगर आप इस FA1 को देखें तो इसमें हमारे पास दो स्टेट्स हैं, x1 जो कि स्टार्टिंग स्टेट है और x2 जो कि फाइनल स्टेट है। x1 पर a इनपुट आपको x2 की तरफ लेकर आता है, जबकि b इनपुट आपकी स्टेट चेंज नहीं होती, आप उसी स्टेट पर मौजूद रहते हो। इसी तरह x2 पर a का लूप है, उसी स्टेट चेंज नहीं होगा, और b जो है वो आपको वापस x1 स्टेट की तरफ लेकर जाता है। ये आपके पास है FA1। दूसरा FA आप देखें, उसमें आपके पास तीन स्टेट्स हैं, y1, y2 और y3। यहाँ पर A का ट्रांजैक्शन आपको y2 की तरफ लेकर जाएगा और B के ट्रांजैक्शन पर जो है वो लूप है, वो स्टेट चेंज नहीं होगा। y2 पर अगर आपको A इनपुट मिलता है तो आप y3 की तरफ जाते हो, और अगर y2 पे आपको B इनपुट मिलता है तो आप वापस y1 स्टेट की तरफ आते हो। इसी तरह y3 स्टेट जो कि फाइनल स्टेट है, वहाँ पर अगर आपको A या B जो भी इनपुट मिले, आप उसी स्टेट पर ही रहते हो, तो वहाँ पर आपके पास एक लूप मौजूद है। तो हमने अब क्या करना है, इन दोनों एफएस को कंबाइन करना है, इनका यूनियन लेना है बाय डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि देखें, आपने इन दो एफएस को देखना है और आपने इनके ओल्ड स्टेट्स, और अगर इनपुट A मिलेगा तो कौन सा स्टेट आएगा, इनपुट B मिलेगा तो कौन सा स्टेट आएगा, वो आपने आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला काम आप देखें, आपके पास x1 जो है वो स्टार्टिंग स्टेट है, और दूसरे FA में आपके पास y1 जो है वो स्टार्टिंग स्टेट है। तो आपने सबसे पहले इधर जो है यही स्टार्टिंग स्टेट x1 और y1 लिख देना है। ठीक है, इनको मैं डिनोट कर रहा हूँ एक और अल्फ़ाबेट के साथ जो Z है। x1 और y1 जो कि ये दोनों स्टार्टिंग स्टेट है, तो मैं इस Z के साथ भी माइनस का साइन लगा देता हूँ, जो ये शो करेगा कि ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट है। अब आप देखें, अगर आपको x1 पर A इनपुट मिलता है तो आप कहाँ जाते हो, x2 की तरफ। तो आपके पास पहला ऑप्शन क्या आता है, दैट इज़ x2। और अगर आप y1 पर A इनपुट लेते हो तो आप देखो, आप आते हो y2 की तरफ। तो आपका नेक्स्ट जो स्टेट बनेगा वो बनेगा x2 y2। ये x2 y2 चूँकि इधर मौजूद नहीं है, तो मैं इसको एक नए वेरिएबल के साथ z2 के साथ इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और इस इनिशियल वाले को मैं z1 कह देता हूँ, तो ये मेरे पास z2 हो जाएगा। अब आप B इनपुट के लिए देखें, अगर x1 पर आपको B इनपुट मिलता है तो आपकी स्टेट चेंज नहीं होती, आप x1 पर ही मौजूद रहते हो। तो ये आपके पास आएगा x1, और y1 पर आप B इनपुट देखो तो y1 पर भी B इनपुट आपको इधर इसी स्टेट पर ही रखता है, विच इज़ y1। तो आप इधर लिखेंगे y1। x1 और y1 चूँकि ये इधर ही यही स्टेज है, यही स्टेट है, तो आप इसको Z1 ही लिखेंगे, आप इसको न्यू स्टेट नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है जी। अब ये कंप्लीट हो गया। अब इस Z2 को आपने इधर देखना है। अब आप इस Z2 को इधर लेकर आ जाएं, x2 y2। अच्छा, अब देखें, इसमें आपके पास x2 मौजूद है। x2 यहाँ पर चूँकि फाइनल स्टेट है, अगर इन दोनों में से कोई भी, या ये दोनों या इनमें से कोई भी फाइनल स्टेट हो, तो आपने इसको भी फाइनल स्टेट कंसिडर करना है। तो ये मेरे पास फाइनल स्टेट होगा। अब आप देखें, x2 पर अगर आपको A इनपुट मिलता है तो आपकी स्टेट चेंज नहीं होती, आप उसी x2 पर ही मौजूद होते हो। तो ये आपके पास आ जाएगा x2। y2 पर अगर आपको A इनपुट मिलता है तो आप जाते हो y3 की तरफ, तो ये आपके पास आ जाएगा y3। अब x2 y3 ये यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये आपके पास एक नया स्टेट बन जाएगा, विच इज़ Z3। इसी तरह x2 पर अब आप B इनपुट देखें, x2 पर B इनपुट आपको वापस x1 की तरफ लेकर जाता है, तो ये आपके पास x1 आ जाएगा। और y2 पर अब आप B को चेक करें तो वो आपको लेकर आता है y1 की तरफ, x1 और y1। ये दोनों चूँकि आपके पास इनिशियल स्टेट है, विच इज़ Z1,
तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे Z1 के साथ। अब देखें यहाँ पर अब आपके पास सिर्फ x1 y1 और x2 y2 मौजूद हैं। यहाँ पर अब आपके पास एक नया स्टेट है x2 y3 जो कि यहाँ नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इधर Z3 लिख देना है और ये आपके पास होगा x2 y3। अगर आप इस FO को देखो तो यहाँ आपके पास x2 फाइनल स्टेट है और y3 भी फाइनल स्टेट है, तो ये Z3 भी आपके पास फाइनल स्टेट होगी। x2 पर अगर आपको A इनपुट मिलता है तो आपकी स्टेट चेंज नहीं होती, आप x2 पर ही रहते हो। y3 पर अगर आपको A इनपुट मिलता है, y3 पर अगर आपको A इनपुट मिलता है तो आप y3 पर ही मौजूद हो, तो ये x2 y3 स्टेट आएगा। ये x2 y3 ये आपके पास यही Z3 स्टेट है, तो आप इसको लिख देते हैं Z3। अब x2 पर आप B इनपुट देखो, x2 पर B इनपुट आपको वापस x1 की तरफ लेकर जाता है और y3 पर B का इनपुट, y3 का ये B का इनपुट इसी लूप में ही है, y3 ही आएगा, तो ये x1 y3 आ जाएगा। ये x1 y3 आप देखें इधर आपके पास नहीं है, जब नहीं है तो ये आपके पास एक नई स्टेट बन जाएगी Z4। अब इस Z4 को आपने इधर लेकर आना है, तो ये आपके पास बन जाएगा Z4 इक्वल टू x1 y3। अच्छा, इसमें x1 है और y3 है। x1 तो आपका स्टार्टिंग स्टेट है लेकिन y3 आपका फाइनल स्टेट है, तो ये Z4 भी आपके पास आपका फाइनल स्टेट आएगा। अब आप देखें x1 पर A का इनपुट, x1 पर A का इनपुट आपको लेकर जाएगा x2 की तरफ, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी x2। y3 पर A का इनपुट y3, तो ये आ जाएगा x2 y3। x2 y3 आपके पास है Z3, तो इधर आपने वही वेरिएबल लिख देना है स्टेट Z3। अब x1 पर आप B का इनपुट चेक करो, x1 पर अगर आप B का इनपुट आता है लेंगे तो आपके पास स्टेट वही आती है x1, तो ये आपके पास आएगा x1। y3 पर जब आप B इनपुट लेंगे, y3 पर B इनपुट लेंगे तो वही स्टेट आएगी y3, तो x1 y3 ये आपके पास आ जाएगा। x1 y3 आपके पास कौन सी स्टेट है, Z4। तो देखें यहाँ आपके पास कोई भी नई स्टेट नहीं बनी, तो यही आपका पूरा ट्रांजिशन टेबल होगा। अब इसी ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए आपने एक नया FA क्रिएट करना है जिसमें Z1 आपका स्टार्टिंग स्टेट होगा और ये Z2 Z3 और Z4 ये तीनों आपके पास फाइनल स्टेट्स होंगे, तो टोटल 4 स्टेट्स बनेंगी। तो यहाँ से मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ। अब देखिए मैंने ये 4 स्टेट्स लिए हुए हैं, इसको मैं इनिशियल स्टेट कह देता हूँ Z1, ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट होगा। अब Z1 पर अगर मैं A इनपुट लूँगा तो मैं Z2 की तरफ जाऊँगा, तो इसको मैं कह देता हूँ ये Z2 है, ये मेरे पास Z3 है और ये मेरे पास Z4 है। ये तीनों मेरे पास फाइनल स्टेट हैं, तो मैं इनके साथ प्लस का सिंबल लगा लेता हूँ, ठीक है जी। तो Z1 पर A आपको लेकर जाएगा Z2 की तरफ, तो आपने यहाँ से एरो ड्रॉ करना है इसकी तरफ, इनपुट होगा A और Z1 पर B का इनपुट आपको Z1 पर ही रखेगा, तो यहाँ आपने B पे एक लूप बना लेना है। अब देखें Z2 पर A इनपुट आपको Z3 की तरफ लेकर जाएगा, तो आपने यहाँ से एक इनपुट लेना है विच इज़ A और Z2 पर B आपको Z1 की तरफ लेकर जाएगा, तो आपने यहाँ एक ट्रांजिशन जो है वो शो करना है फॉर इनपुट B। इसी तरह Z3 पर A आपको Z3 पर ही रखेगा, तो आपने इधर A का लूप बना लेना है। Z3 पर B इनपुट मिलेगा तो आप जाओगे Z4 की तरफ, तो यहाँ से आपने एक ट्रांजिशन शो करनी है फॉर B।
Z4 पर अगर आपको A मिलेगा तो आप जाओगे Z3 की तरफ, तो यहाँ आपने ये ट्रांजिशन शो करनी है फॉर इनपुट A। और Z4 पर अगर आपको B इनपुट मिलेगा तो आपने किधर मूव करना है, Z4 की तरफ मूव करना है। तो आपने इधर एक लूप बना लेना है फॉर इनपुट B। ये जो आपने ऑटोमेटा बनाया, ये यूनियन है इन दो ऑटोमेटा का जो आपको क्वेश्चन में स्टार्ट में गिवन थे। तो ये बड़ा आसान मेथड है, डायरेक्ट मेथड, जैसे आप दो या दो से ज़्यादा एफएस को आप उनका यूनियन बनाते हो। आपने सबसे पहले उसका ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करना है इस तरीके के साथ, और फिर इस ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए आपने एफए जो है उसको क्रिएट करना है। आई होप कि इस एग्जांपल से आपको यूनियन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटास जो हैं उसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू।